शालोम अलैकुम, मैं हूं मुख्तार मीम शलो और हम आपको अदामा टीवी के खसूसी प्रोग्राम क्रिसमस स्पेशल में खुशामदीद कहते हैं। मेरी तरफ़ से और मेरे ख़ानदान की तरफ से आप सबको यसु मसीह का मुजस्सम होना मुबारक हो। आइए हम खुदावंद के पाक कलाम से पढ़ेंगे मुक़द्दस लूका की इंजील उसका दूसरा बाब और उसकी 8वीं से 14वीं आयत तक। मुक़द्दस लूका की इंजील उसका दूसरा बाब 8वीं आयत से लिखा है, उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गले की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। खुदावंद की बरकत उसके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो, आमीन। ये मौका, ये टाइम जो भी हम मना रहे हैं, 2000 साल पहले ये वाक़या हुआ, और चूँकि ये हवाला उसी मुनासबत से है, इसलिए इस साल भी हमने सोचा कि इस हवाले से सीखेंगे। पिछली बार भी हमने कुछ बातें सीखी और आज हम कुछ और बातें सीखने की कोशिश करेंगे। और पिछली बार हमने कुछ सादगी से बात की थी, आज कुछ तहकीकी बातें भी मैंने इसमें रखी हैं। और मेरी वो किताब जो यसु मसीह की लाइफ पे 96 से लिखी जा रही है, उसमें से कुछ चीज़ें हैं तहकीकी जो मैं आपके सामने पेश करने की कोशिश करूँगा, ताकि हम इन बातों को उस तरह समझ सकें जिस तरह से ये लिखी गई थी। और अभी हमने मुक़द्दस लूका का ये बयान पढ़ा है और 8वीं आयत कहती है, देखें ज़रा दोबारा मेरे साथ, यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। लिखा है, उसी इलाके में चरवाहे थे। ठीक है, और अगर पिछली जो 7 आयतें हैं इस बाब की आप पढ़ें तो ये वो मौका है जब मुक़द्दस यूसुफ़ और मुक़द्दसा मरियम नाम लिखवाने के लिए बैतलहम आए हुए हैं नासरत से, और उन्होंने नाम लिखवा दिया हुआ है। और उसी हिस्से में आप पढ़ें तो वहाँ लिखा है कि उनका मुक़द्दसा मरियम का पहलोठा बेटा पैदा हुआ और उन्होंने उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा। और ये वो जगह है जिसे सराय कहा गया है। पर यिर्मयाह की किताब में उसका नाम लिखा है सराय कुम्हाम। उसके बाद खुशखबरी दी गई है जो अभी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमें नहीं पता कि यसु मसीह एग्जैक्ट 12 बजे ही मुजस्सम हुआ था या कुछ पहले, लेकिन हमारा जो कैलेंडर है उस तरतीब में हम इस बात को इस टाइम में मनाते हैं। खैर, तो ये आयत हमने पढ़ी कि उसी इलाके में यानी बैतलहम के करीब करीब चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गले की निगहबानी कर रहे थे। इब्रानी रवायत के मुताबिक ये आम चरवाहे नहीं थे, बल्कि ये चरवाहे यरूशलेम की हैकल के गले की निगहबानी के लिए मशहूर थे। आप ऐसा कहें कि हैकल में जो कुर्बानी के लिए जानवर इस्तेमाल किए जाते थे उनकी देखभाल करते थे। ठीक है, और अगर आप मेरे ख्याल से मुतफिक हों तो ये सिर्फ कुर्बानी के जानवरों की देखभाल नहीं करते थे, बल्कि आपको अगर इल्म हो कि हैकल तो डाकुओं का अड्डा बन गई थी ना। ठीक है, तो जो 2-3 रुपये की चीज़ मिलती थी आम बाज़ार में, हैकल से 75 रुपये की मिलती थी। तो शायद सरदार काहनों ने अपने कारोबार के लिए भी ऐसे जानवर पालने के लिए नहीं रखा हो इन चरवाहों को। बहरहाल किसी ना किसी तरह से इनका ताल्लुक आम चरवाहों से हट कर था। और ये इब्रानी रवायत कहती है कि हैकल में जो जानवर कुर्बानी के लिए पेश किए जाते थे उनको ये पालते थे। लेकिन इसके बावजूद ये जो पेशा था, चरवाहे का पेशा, ये अब तक भी, यानी मिस्र में तो उन्हें हकारत से देखा ही गया था, लेकिन अब अपने अर्ज़ मौदा में आने के बाद भी इनको हकारत की नज़र से देखा जाता था। जैसे महसूल लेने वाला, वैसे ही चरवाहा, वैसे ही माहीगीर। और इनकी गवाही भी महसूल लेने वालों या मछेरों की तरह अदालत में नहीं मानी जाती थी। ठीक है जी। और इंजील मुक़द्दस के असल मतन में यहाँ पर यूनानी लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है खूरा, और यहाँ हमने पढ़ा है मैदान। तो इस यूनानी लफ्ज़ के मुताबिक मैदान नहीं है, बल्कि इसका मतलब है
काश्त शुदा ज़मीन, खेत। तो आप कहें खेतों में वो बैठे थे, मैदान में नहीं बैठे थे। वाज़े जी। तो जब हम खेत कहेंगे तो कंसेप्ट और तरफ चला जाएगा ना, क्या ख्याल है? तो इसका मतलब है कि ये खेतों में थे तो इनके पास यानी रहने का कुछ अच्छा इंतज़ाम था। मतलब जैसे खेतों में लोग डेरा बना लेते हैं या कुछ इस तरह से। तो हमने जो सेलिब्रेट किया बच्चों के ड्रामों में, तो अक्सर हम यही दिखाते हैं कि आग जलाई होती है, उन्होंने आग सेंक रहे होते हैं, तो बस बाग सर्दी में ठिठर रहे हैं। ऐसा नहीं था जी। अभी मैं कुछ और बातें तहकीकी आपके सामने रखूँगा तो आपको पता चलेगा कि जिस तरह का अभी हमारा मौसम है दिसंबर में, तो आप अभी भी अगर यरूशलेम का फोरकास्ट देखें तो आपको पता चलेगा कि ये मौसम नहीं हो सकता। लेकिन हम बिब्लिकल प्रूव करने की कोशिश करेंगे और ये बातें हमें इस तरफ भी हेल्प करेंगी कि हम जान सकेंगे बाद में कि यीशु मसीह की जो सही तारीख़ पैदाइश है वो क्या है। और मैंने अपनी किताब में जो बातें यीशु की तारीख़ पैदाइश को साबित करने के लिए लिखी हैं उनमें एक ये भी है चवाहे, एक बात है कुर्बानियाँ, एक बात है मरदमशुमारी, और भी बातें मैंने लिखी हैं, लेकिन उनमें से एक बात ये है। और पहली बार मेरी किताब की जिसका नाम है जब छपेगी कलाम मुजस्सम हुआ, पहली बार ये बातें अवाम तक जा रही हैं किताब छपने से पहले। ठीक है जी। और ये मेरी बरसों की तहकीक है, 96 से मैं ये किताब लिख रहा हूँ। अभी मैंने बताया कि खुरा जो है यूनानी लफ्ज़ उसका मतलब मैदान नहीं होता। अभी मैं ये बात आपके सामने रखूँगा कि दिसंबर नहीं था, ठीक है। और मैं कुछ पीछे से कैलेंडर के हवाले से आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं। और मैं शुक्रगुज़ार हूं खुदावंद का कि मुझे इब्रानी कैलेंडर पर भी काम करने का मौका मिला। एक दफ़ा रहबर मैगज़ीन में, एक दफ़ा कॉरेस्पॉन्डेंस क्लब बुलेटिन में, यह इब्रानी कैलेंडर पर मैंने अपना मजमून छापा हुआ है। खैर, तो थोड़ा सा पीछे से मैं बात शुरू करूँगा ताकि हमें समझ आए कि ये दिसंबर में हो सकता था वाक़या या नहीं हो सकता था। अर्ज़ मुक़द्दसा जो है इसराइल, उसमें बारिशों का जो मौसम है वो 8वें महीने से शुरू हो जाता है और 8वें महीने को कहते हैं बूल। और बूल जो है अक्टूबर में आता है और ये जो बारिशें हैं ये काफ़ी हफ्तों तक जारी रहती है। उसके बाद जो अगला महीना है वो है 9वां महीना, उसे कहते हैं किस्लीव। और हमारे कैलेंडर के मुताबिक ये जो किस्लीव है ये नवंबर दिसंबर में आता है, यानी सर्दियों में। और एक हवाला मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, आप इस बाइबल के बयान से अंदाज़ा लगा सकेंगे। जिस तरह मैंने कहा ये सारी बातें बिब्लिकल हैं कि ये मौसम हो सकता था कि नहीं हो सकता था। तो 9वें महीने का एक हवाला मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। ज़रा देखिएगा, यिर्मयाह की किताब उसका 36वां बाब और उसकी 22 आयत लिखा है। ये यिर्मयाह नबी का बयान है। वो कहता है यहोयाकीम बादशाह के बारे में कि बादशाह ज़मस्तानी महल में बैठा था क्योंकि 9वां महीना था और उसके सामने अंगीठी जल रही थी। तो क्या मतलब हुआ कि चरवाहे बाहर थे तो अंगीठी अभी नहीं जल सकती ना, पीछे हैं। वाज़े जी, कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, आपके पास मौका है, बोले। या सुबह मऊल खामोशी। खैर, एक और बयान मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये है अज़रा काहिन का बयान और उसने अपने सहीफ़े में लिखा है। ये हवाला आप लिख सकते हैं। अज़रा का सहीफ़ा उसका 10वां बाब उसकी 7वीं आयत, 9वीं आयत और 13वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। अज़रा काहिन कहता है, फिर उन्होंने यहूदा और यरूशलेम में असीरी के सब लोगों के दरमियान मुनादी की कि वो यरूशलेम में इकट्ठे हो जाएं। तब यहूदा और बिन्यामीन के सब मर्द उन 3 दिनों के अंदर यरूशलेम में इकट्ठे हुए। महीना 9वां था और उसकी 20वीं तारीख थी और सब लोग इस मामले और बड़ी बारिश के सबब से खुदा के घर के सामने मैदान में बैठे कांप रहे थे। लेकिन लोग बहुत हैं और इस वक्त शिद्दत की बारिश हो रही है और हम बाहर खड़े नहीं रह सकते और ना ये 1-2 दिन का काम है, क्योंकि हमने इस मामले में बड़ा गुनाह किया है। तो इस महीने में अगर बाहर हैं तो कांप रहे हैं जी, बाहर नहीं खड़े हो सकते नवंबर दिसंबर में। तो अगला महीना है 10वां, वो है तेबत। तो 9वें में इतनी सर्दी है तो 10वें तो और ज़्यादा हो जानी है। तो 10वां महीना जो है दिसंबर और जनवरी में आता है, यानी 16 दिसंबर से लेकर तकरीबन आगे 15 जनवरी तक ये बनता है। तो 16 दिसंबर से गिने तो 25 दिसंबर इसी में आएगा। तो ये हवाला है आस्ते की किताब उसका 2वां बाब 16वीं आयत और पहला तवारीख उसका 27वां बाब 13वीं आयत। अकादी ज़बान में तेबत का मतलब है डूबना, क्योंकि इस 10वें महीने में बारिशें कसरत के साथ होती हैं और सब कुछ डूब जाता है। तो अगर ये महीना हो
तो दिसंबर जनवरी में आता है, तो फिर बारिश में तो कोई हिलजुल नहीं हो सकती ना, क्या ख्याल? ना मर्दशुमारी हो सकती है, ना चरवाहे बाहर हो सकते हैं। और यहाँ में एक शख्स का बयान मैंने अपनी बुक में भी लिखा है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये शख्स है डेनिस बेली। तो वो कहता है कि दिसंबर के आखिरी अशरे के दौरान, यानी 15 दिसंबर के बाद जो आखिरी अशरा जो है, जिसमें 25 दिसंबर भी आ जाएगा, दिसंबर के आखिरी अशरे के दौरान पहाड़ी इलाकों में सर्दी के बायस मुतअद्दिद बार दर्जा हरारत नुक्ता इंजमा तक पहुँच जाता है और यरूशलेम में खूब बर्फ़बारी होती है। ठीक है, तो दिसंबर और जनवरी में जो महीना आ रहा है तेबत, उसमें बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं और बर्फ़बारी भी होती है। और अगर आप ये देखें मेरे साथ हवाला दूसरा सैमुएल उसका 23 बाब 20 आयत, तो यहाँ इस मौसम को बर्फ़ का मौसम लिखा गया है बाइबल में। और यहूदी तारीख़ नवीस यूसिफस बयान करता है कि साल के दीगर दिनों के बरक्स इन अयाम में शदीद बर्फ़बारी के बायस सड़कें और रास्ते बंद हो जाते हैं। इसी शदीद बर्फ़बारी के बायस शाम की फ़ौज का सिपा सलार तरोफून यरूशलेम की तरफ नहीं आ सका था। ये यूसिफस का बयान है। और साथ मैं हवाला भी आपको देता हूँ, पहला मकाबीन उसका 13वां बाब उसकी 22वीं आयत, इसमें वो वाक़या लिखा है कि वो बर्फ़बारी की वजह से नहीं आ सका था। तो इस तरह से तेबत का महीना जो दिसंबर और जनवरी में आता है, यरूशलेम की तरह बैत लाहम में भी शदीद सर्दी पड़ती है। सो इस तरह से 25 दिसंबर या दिसंबर का महीना यसु मसीह की पैदाइश से मेल नहीं खाता जी। अगर कोई कहे कि जी हमारा दिमाग ख़राब हो गया है, तो मैंने बाइबल के वाले आपके सामने रखे हैं। ठीक है, कुछ साल पहले आपको पता है जब मुबशर लुकमान ने एक वीडियो बनाया था, लोगों को बहुत मर्चें लगी थी। और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मुबशर लुकमान का, ऐसे लोगों का जो ऐसी बातें करते रहते हैं। ठीक है, और जैसे कहते हैं ना, नाच ना जाने आंगन टेरा, तो हमें जवाब नहीं आता था, इसलिए हमने मुबशर लुकमान पर चढ़ाई कर दी। बहुत से लोगों ने उसको गालियाँ दी, पता नहीं क्या कुछ कहा, लेकिन इससे अच्छा था ना कि आप बताते उसे। ठीक है, तो उस वक्त भी हमने सोचा था कि कुछ वीडियो बनाएंगे यसू की सही तारीफ़ पैदाइश पर। जैसे मैंने कहा, मैंने अपनी किताब में लिखी है, तो यहाँ मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कुछ हमारे तालिब इल्म थे क्लास के कभी, और स्कूल में भी मेरे तालिब इल्म रहे थे, और कुछ और भाई थे जिन्होंने ऐसे फिज़िकली मेरे सामने हाथ जोड़े आकर हमारी अकेडमी में और कहा, सर जी प्लीज़ तुसी वीडियो ना बनाए सही तारीफ़ पैदाइश के बारे में। तो ये बातें हैं जी जो मैंने आपके सामने रखी। और इन बातों को सामने रखकर, जैसे मैंने कहा कि ये जो बातें हैं ये यसू की दिसंबर के महीने में पैदाइश से मेल नहीं खाती, और इसकी दो बुनियादी वजूहात हैं। ठीक है, पहली वजह यह है कि अगर यही महीना था तो हमने पढ़ा कि यसू की पैदाइश से पहले या उन दिनों में क्या हुआ, इसम नवीसी। ठीक है, तो क्या ख्याल है, मैंने अपनी किताब में लिखा है कि रोमी हाकम इतने ही बेवकूफ़ थे कि इस मौसम में लोगों को मर्दशुमारी के लिए बुलाएंगे। क्या ख्याल है, बोले? इस मौसम में तो हम इलेक्शन नहीं करवाते, क्या ख्याल करवाते हैं? नहीं करवाते, क्या हमें पता लोग नहीं वोट डालने आएंगे? तो मर्दशुमारी तो और ज़्यादा संगीन मामला है। क्यों? क्योंकि मर्दशुमारी रोमी हुकूमत टैक्स जमा करने के लिए करती है। तो अगर सही अंदराज नहीं होगा तो टैक्स कैसे आएगा जी? रेवेन्यू इकट्ठा ही नहीं होना। अगली बात, यूसुफ भी मुकस्सा मरियम को उस हालत में लेकर नहीं आ सकता था। और मैं वो लिख रहा हूँ सफ़र की रूदाद जब वो घर से चले थे नासरत से, और नासरत से तकरीबन बैतलहम का जो फासला था वो 90 मील का था। तो इस मौसम में जब बारिशें हैं, जब यूसुफस कहता है कि रास्ते बंद हो जाते हैं, जब सैमुएल की किताब कहती है बर्फ़ का मौसम है, तो यूसुफ मुकस्सा मरियम को हामला हालत में मर्दशुमारी के लिए कैसे लेके आ सकता है? क्या ख्याल है? तो ये कुछ बातें हैं तहकीकी जो मैंने आपके सामने रखी, और हमने पढ़ी है 8वीं आयत कि उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गले की निगहबानी कर रहे थे। तो इसका ये मतलब है कि चरवाहे जो थे बूल महीना जो 8वां महीना है उससे पहले अभी थे वहाँ पर मैदान में। एक बात मैं कर देता हूँ, बहुत से लोग मुझे कहते थे, तो यसू अक्टूबर में पैदा हुआ था। सही डेट जो है वो किताब में आपको मिल जाएगी। ये ना समझिएगा मैं आती नहीं है, हम बताना नहीं चाहते, लेकिन बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो ऐसी तहकीक जो बरसों पे मबनी होती है उसकी कदर नहीं करना चाहते, इसलिए मैं अब ये नहीं बता रहा। सो खुदा हमें इस मैसेज के वसीले से बरकत दे जो हम तक पहुँचा। कुछ हमने तहकीकी बातें आपके सामने रखी हैं और कुछ बातें सख्त भी मैंने की हैं,
कुछ भी आपकी राय हो, खा आप हमारा शुक्रिया अदा करना चाहें, ये मैं जानबूझ के कह रहा हूँ, या हम पे तनकीद करना चाहें तो कमेंट बॉक्स में हम आपकी राय का इंतज़ार करेंगे। खुदा हमें इस कलाम के वसीले बरकत दे। अगर आपको इस कलाम से तसल्ली मिली हो तो आप इसे अपने अजीज़ों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया।